मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक जुमला कहा, सारा मीडिया बैठकर उस पर तबसरा कर रहा है और ये कह दिया बड़ा जुल्म हो गया, लेकिन ये तबका अगर स्कूल जलाए तुम्हारी जबान नहीं खुलती, अस्पताल जलाए तुम्हारी जबानें नहीं खुलती। आर्मी के नौजवानों को इन बदमाशों ने जिंदा जलाया और उस वक्त तुम खामोश क्यों थे? आखिर क्या वजह है? ये तुम्हारे लगते क्या है? लेकिन इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा। शाह लतीफ टोन में हमारे दोस्तों ने जो तख्ती लगाई है, अगर उस तख्ती को छेड़ा गया, इस तख्ती को छेड़ा गया, इस तहरीर को मिटाने की कोशिश की गई, तो अहले सुन्नत वल जमात रोटों पे आएगी। आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? तुम 2% होकर इंतजामिया को दबाव में रखते हो। धरने देंगे दो तो सही, मैं इंतजामिया से कहता हूं उनको भी धरना देने दो, हमें भी जरा इजाजत दे दो, पता चलेगा। दामाद अली, दामाद बतूल, फारूक आजम का बहाना बनाकर रद्दो देरों में और कराची के शेर शाह लतीफ टोन में इस मसले को उठाया, एहतिजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं हम नहीं मानते, कहते हमारे अकीदे के खिलाफ है। मैं एक मर्तबा फिर इंतजामिया से कहूंगा इनको लगाम दी जाए, नया सिलसिला शुरू न किया जाए। अगर तुम नहीं मानते हो, तुमसे कौन मनवाता है? ये तो मुसलमानों की बात है, काफिरों से मनवाना जरूरी नहीं। यहूदी नहीं मानता, हिंदू नहीं मानता, सिख नहीं मानता, उससे कोई झगड़ा भी तुम मानो न मानो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान में 95% आबादी अहले सुन्नत की है। हमारी मर्जी है, जब चाहें जिस चौक में चाहें अपने अकीदे का इजहार करेंगे। बोर्ड लगाना पड़ा लगाएंगे, किसी में ये जुर्रत नहीं है हमारे अकीदे पर कतन लगाए और इंतजामिया इनको लगाम दे। अगर ये सिलसिला नहीं रुका फिर याद रखो, अगर तुम्हें इस जुमले पर एतराज है, वाज़ेह कहता हूं हमें तुम्हारे अकीदे पर एतराज है, नजरिए पर एतराज है, तुम्हारे कलमे पर एतराज है, तुम्हारी नमाज पर एतराज है, तुम्हारी अजान पर एतराज है। जी हाँ, ये तमाम एतराजात हमारे भी हैं। फिर हम कहेंगे इस अजान पर पाबंदी लगाओ। हम दरखास्त लेकर SSP साहब, DIG साहब, फिर हम ये दरखास्तें लगाएंगे। अब हमारे साथियों पर दबाव डालते हो कि वो नहीं मान रहे हैं। मेरा अकीदा उनसे मैं मनवाना नहीं चाहता, दबाव न डालो। ये अकीदा का मसला है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे।